सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय फिजियोलॉजी चैनल समिट्स क्लासेस। ठीक है, तो आप सब सीख रहे हैं मिस्टर प्रीतम यादव से स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश का एक फ्री कोर्स। ओके, और हम लोग लास्ट क्लास में स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के ये सीख चुके हैं काफ़ी अच्छे से कि हमें इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। एंड आई होप कि आप सबके पास अब एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी है इंग्लिश को बोलने का। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है मिस्टर प्रीतम यादव के हेल्प से। एंड आज आप कंप्लीटली इंग्लिश के सिलेबस को समझ पाओगे कि स्पोकन रिटन इंग्लिश का सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ आप क्लासेस ऑफ प्रमोशन को भी कंप्लीट कर पाओगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो अगेन वेलकम मिस्टर प्रीतम यादव टू टीच यू हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Hello, good morning students. How are you all? I hope that all of you are fine and you are trying to save yourself from COVID-19. So आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं स्पोकन क्लासेज का, जहां से हम आपको देंगे सिलेबस कि हम टोटल क्लासेज में क्या पढ़ेंगे और कितना दिन की क्लासेज होगी। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था कि पिछले क्लासेज में कि आप अपना एक रीजन ढूंढिए कि आपको ये क्यों पढ़ना है, और आई होप दैट कि आपने रीजन ढूंढ लिया है और आप अपने स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। ओके, तो आप कॉपी पेन लीजिए और अपना सिलेबस लिखिए। मैंने स्पोकन क्लासेज को 4 भागों में बांट दिया है। हमारी अंग्रेजी की क्लासेज की जो सिलेबस है उसे मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला क्लासेज है द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। नंबर 1 इज द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। नंबर 2 द क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 2 क्या है? द क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 3 द क्लासेज ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट CONCRETE। एंड नंबर 4 इज द क्लासेज ऑफ फ्लुएंसी। ये 4 क्लासेज के अंतर्गत हम अपने स्पोकन क्लासेज को समाप्त करेंगे। सबसे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, हम चारों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द क्लासेज ऑफ प्रमोशन में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हमें अंग्रेजी आखिर सीखना है तो क्या क्या करना होगा, उसके अलावा हमें क्या क्या परेशानियां आती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दें कि हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी परेशानी होती है, जो हम लोगों ने बचपन में अनुभव हमें मिला है, कि जब हम माइक लेकर खड़े होते थे पोडियम पे तो हमारे टीचर ने जो भी रटवा कर भेजा है उसको हम लोग भूल जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि सामने क्या है। आई कांटेक्ट जो हम नहीं रख पाते थे, मतलब हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, हिचकिचाना, मतलब जानने के बाद भी डिलीवर ना करना। तो ये हम पता करेंगे कि ये इसका रीजन क्या होता है। सेकंड क्लासेज द क्लासेज ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग 1 मिनट का स्पीच प्रिपेयर करेंगे, जहां से आपका अपने बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके अलावा भी कुछ वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जिसकी जरूरत है। द क्लासेज ऑफ कॉन्क्रीट राउंड में हम 5 मिनट तक स्पीच तक पहुंच जाएंगे, और वहां से हमारे अंदर जो पूरा खाली है उस चीजों को हम फिल करेंगे। आपको पता है कैसे? वर्ड्स और सेंटेंस से। एंड फाइनली क्लासेज ऑफ फ्लुएंसी में वही करना है जो एक घर बनने के बाद अच्छे लगने के लिए करना होता है। जैसे आप एक घर बना लेते हो तो उसको सजाते हो ना, अच्छा दिखने के लिए, वैसे ही क्लासेज ऑफ फ्लुएंसी में हम लोगों को सजाना मीन्स प्रैक्टिस करना है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपके लिए बेहतर होगा। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आप यहां से इस लेक्चर नंबर 2 के सिलेबस को लिखेंगे। वहां से हम शुरुआत करेंगे नंबर 1 क्लासेज द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। यहां से हम शुरुआत करेंगे। पहला हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का पहला पार्ट द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। आप इस चीजों को लिखिए, द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। सबसे पहले तो आप नोट करिए कि इस द क्लासेज ऑफ प्रमोशन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो द क्लासेज ऑफ प्रमोशन में जो हम पहला क्लासेज करेंगे, आप लिखिए, नंबर 1 में पढ़ेंगे हेजिटेशन। नंबर 2 में हाउ टू लर्न इंग्लिश। नंबर 3 बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में पहला चैप्टर पढ़ेंगे पर्सन। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे सेंटेंस। ओके, एंड फाइनली जो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसका, वह होगा प्रोनाउंसिएशन, मतलब शुद्ध उच्चारण। ओके,
फिर से हम रिपीट कर दें, आप पहले क्लासेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्लासेज आप हेडलाइन दे दीजिए, द क्लासेज ऑफ प्रमोशन। क्लासेज ऑफ प्रमोशन में पढ़ना क्या क्या है पहले आप एक बार लिख लीजिए। नंबर 1 में आपको लिखना था हेजिटेशन, नंबर 2 में लिखना था हाउ टू लर्न इंग्लिश, नंबर 3 में लिखना था बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में नंबर 1 चैप्टर था पर्सन, नंबर 2 था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर 3 था सेंटेंस, एंड फाइनली जो लास्ट चैप्टर था वह था प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो हम बिना डिले किए हुए पहले क्लासेज की शुरुआत करते हैं और वह है हेजिटेशन। चलिए हेडलाइन दीजिए। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हमारे अंदर क्या होता है ना कि हमने बहुत अनुभव लिया है। जब कभी भी हम कहीं स्पीच देना होता था या किसी के सामने जाकर बोलना होता था तो उस केस में हम लोगों की हालत खराब हो जाती थी। बहुत सारा तो परेशानी ये होती है बहुत जगह पे कि हमारे अंदर नॉलेज होने के बाद भी हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं सब चीज जानने के बाद भी हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब हम क्लास में होते हैं टीचर बोलते हैं कि चलो बेटा खड़े हो जाओ और तुम कुछ सुनाओ, तो लगता है कि पहाड़ टूट गया, या कैसे हमने टीचर, क्या हम आपके दुश्मन थे कि सबके सामने मेरे बेइज्जती करना, इंसल्ट करना शुरू कर दिया। इस तरीके की सवाल हमारे मन में आने लगता है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ होता है हेजिटेशन के कारण से, है ना। तो इतना तो आप जानते हैं, बट अब हम लिखेंगे कि ये क्यों होता है। तो हेजिटेशन होने का 3 कारण है, 3 रीजन है। पहला रीजन है लैक ऑफ वर्ड्स। आप लिखिए नंबर 1 रीजन, लैक ऑफ वर्ड्स। लैक, LACK मतलब कमी, वर्ड्स मतलब शब्द, मतलब शब्दों की कमी। नंबर 1 कारण जो होता है हेजिटेशन का वह होता है कि हमारे पास शब्द नहीं होते। नंबर 2 जो है वह है लैक ऑफ सेंटेंसेज, मतलब शब्द तो होता है लेकिन सेंटेंस नहीं होते, वाक्य नहीं होते जिसके बारे में हमें बोलना है, तभी हेजिटेशन हो सकता है। तीसरा कारण है जो हमारे पास शब्द भी होते हैं, सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं होता जिसके कारण से हम नहीं बोल पाते, और वह है लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास की कमी। इसको समझाने के लिए यूं हम एक एग्जांपल दें कि अगर आपके सामने डॉक्टर है, एक वैसे डॉक्टर जो 10 साल से ऑपरेशन करते आ रहे हैं और एक वैसे डॉक्टर जो पहली बार है। आपको पता है जिसके पास अभ्यास है ना 10 साल 5 साल का, वो बिना हेडेक लिए हुए जाकर और ऑपरेशन कर देगा, किस बिना कोई प्रेशर के। जानते हैं क्यों? क्योंकि पास उसके पास प्रैक्टिस है। आप खुद स्टूडेंट हो, आपने देखा होगा आपके क्लासेज में जब टीचर आते हैं ना, जो नए टीचर होते हैं उनके पास जब अनुभव नहीं होता है और एक टीचर वो जो अनुभव होता है, दोनों में डिफरेंसेज आप कर सकते हो। इसलिए हमें 3 कमी होती है जिसके कारण से हमारे अंदर हेजिटेशन होता है, हम कहीं बोल नहीं पाते। नंबर 1 लैक ऑफ वर्ड्स, नंबर 2 लैक ऑफ सेंटेंसेज, एंड नंबर 3 लैक ऑफ प्रैक्टिसेस। तो आई होप कि आपको हेजिटेशन होने का कारण पता चला। ओके, तो ये रहा हमारे हेजिटेशन का कारण। इसे हटाया कैसे जाए? मैंने बताया था कि हेजिटेशन होने का कारण क्या है, कारण तो देख लिया। बोले सर ये तो हमको भी पता है, इसे हटाया कैसे ये बताइए। बिल्कुल, इसे हम हटाने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए हमें हेजिटेशन हटाना होगा। तो हेजिटेशन में जो कमजोरियां हैं हम उस चीजों को खत्म करेंगे। इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या क्या कलेक्ट करेंगे आप? पहले आप अब शुरू कर दीजिए वर्ड्स का कलेक्शन। जैसे वर्ड्स कलेक्शन करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वर्ड्स मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वर्ड्स मिल जाते हैं, कहीं से भी वर्ड्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। नंबर 2 जो हमें करना है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज करना है। मतलब जब हमारे पास वर्ड्स आ गए, शब्द आ गए, अब हमारे पास बात रहा वाक्य का। तो वाक्य का कलेक्शन हम कैसे करेंगे? तो कलेक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जब हम न्यूज़पेपर मिलेंगे पढ़ेंगे तो वहां से सेंटेंस मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। और फाइनली जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां से हम सेंटेंस बनाना भी आपको सिखाएंगे। तो 2 कारण कर देंगे। तीसरा कारण है हमारा प्रैक्टिस। थर्ड हम करेंगे यहां से प्रैक्टिस। ओके, फटाफट हम सोल्यूशन ले लें कि हमें करना क्या है इन तीनों चीजों को लाने के लिए। पहला लिखिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में टेलीविजन मिल जाए या टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाए या द हिंदू मिल जाए। हिंदू अभी नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा भाष्य हो जाता है। या आपके घर में कोई बच्चे होंगे, कोई भी इंग्लिश का किताब हो, छोटा छोटा सा किताब, उसे करना है। और आप अगर ज्यादा वीक है तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना है। ओके, इफ इट इज पॉसिबल तो कोशिश करिए कि आप कोई स्पीच वगैरह होता है तो इंग्लिश में सुने।
I hope that कि most of them या most of you are lovers of the cricket. आप लोग बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी हो तो बहुत सारे कमेंट्रीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, वीडियोज उसे पढ़िए, उसे देखिए, सुनिए। इसके अलावा भी ऑडियो वीडियो कोई गाना भी सुन सकते हो आप। नहीं समझ में आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं समझ में आए तो, लेकिन ये नहीं भी आए ना, आप बार बार करेंगे, बोर नहीं होना है आपको। मेरे हिसाब से मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपको करना है क्या है। पहला तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में दो लेंगे, या तो टेलीविज़न मिल जाए या तो टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाए, अभी बेसिक। उसके बाद आप ऑडियो वीडियो कोई आपके यूट्यूब से मिल जाए इंग्लिश में, उसे प्रैक्टिस करेंगे सुनकर। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं हो सकता है सॉन्ग भी सुन सकते हैं इंग्लिश। थर्ड जो होगा, आप कोई बुक्स वगैरह होगा आपके घर में, उससे पढ़ेंगे और वहां से भी सेंटेंस या वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे। और फाइनली हमारी क्लासेज आगे आगे बढ़ेगी तो हमारे भी बहुत सारे वीडियोज क्लिप्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ों को कंटिन्यू करने में। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश में आपको यही करना है। आई होप कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, फिर जब हम आगे मिलेंगे अगले बेसिक ग्रामर्स की क्लासेस से, वहां से शायद आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सेंटेंस बनाने का भी मौका मिलेगा। बट अब तक इतना ही, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अब सीख चुके हैं आज सिलेबस के बारे में और क्लासेस ऑफ प्रमोशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स आएंगे रिलेटेड टू बेसिक ग्रामर। जो बेसिक ग्रामर है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in written and spoken English. That's why the next videos will be uploaded related to basic grammar. Okay, so it's all for today. See you soon, you all, after a certain moment. Okay, so thank you for today.